क्लास 10th साइंस का आपको 70 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जिसमें से आपको 20 से 30 ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेकिन उसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा, यानी आंसर नहीं रहेगा। आंसर आप यहाँ से देखेंगे, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक है, बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय, क्षारीय या लवण या अनिश्चित है। तो इसका आपको जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, अम्लीय है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, यानी अधातु के ऑक्साइड बताना है क्या होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय, और धातु के होता है क्षारीय, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। कॉपर पाइराइट यानी कि इसका जो सूत्र है CuFeS2, एक किसका अयस्क है, कॉपर पाइराइट्स। तो आपको बताते हैं जो कॉपर पाइराइट्स है वो कॉपर का ही क्या है, अयस्क है। कॉपर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तांबा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, बताइए विद्युत अपघटन पर ऑक्सीकरण एनोड पर, कैथोड पर, या एनोड कैथोड दोनों पर, या कहीं भी नहीं होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, एनोड पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होता है कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, C4H10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट है, बताइए हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी सही हो जाएगा, कार्बन के अपरूप है। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, CnH2n प्लस O1। ठीक है, O1 ध्यान से देखिएगा, CnH2n प्लस O1 इंटू OH, इसमें OH जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में कौन सा संयोगी यौगिक है, बताइए सहसंयोगी यौगिक कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, सभी प्रश्न आपका NCERT पैटर्न से लिया गया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका सभी विषय का आपका इसी तरह से सेट बाय सेट आपका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। कार्बन क्या है, यहाँ आपको बताना है कार्बन क्या है। तो जानते हैं आपकी जो कार्बन है वो अधातु है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल B आपको सही हो जाएगा, कार्बन क्या है, अधातु है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो आपको बता दें कि जो एक साधारण प्रिज्म होता है वो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार रहता है, तो 3 2 5 हो गया। राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, बताइए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, ब्रीक। ठीक है, ब्रीक जिसको आप किडनी कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, कुछ भी रह सकता है, ब्रीक, किडनी या गुर्दा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे लेता है। ऑक्सीजन पेड़ पौधे की ज़रूरत नहीं होता है, जल होता है, और क्लोरोफिल होता है, यानी कि आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, बताना है आपको शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा, केशिकाएं। ठीक है, जो केशिकाएं हैं वो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं,
बताइए अधिकतर जो पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं किससे होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका डी है जो सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर, और क्या होता है, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी कि आपको ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों है जो कि नियंत्रण करता है पादप के। जैसे जड़ रहेगा तभी पेड़ में हरियाली रहेगा, और पेड़ जो ऊपर यानी कि जो पत्ते रहेंगे तभी उनका भोजन मिलेगा, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। लिए अगला प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में, ठीक है, अलैंगिक जनन यानी किसके द्वारा होता है? ठीक है, किसके द्वारा होता है बताइए। यहाँ पे कई बार पूछा गया है प्रश्न, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा, फूलों द्वारा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बताइए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, अंडाशय। अंडाशय है जो क्या है, फल में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर कि मानव मादा में निषेचित होता है। बताइए मानव मादा में निषेचित होता है, बताइए कहाँ होता है निषेचित? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका में होता है, निषेचित होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो जैसे आपको बता दें कि शरीर में अगर किसी का उपयोग न रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं, यानी कि अवशेष। जैसे कि मानव शरीर में देख लीजिए, नाखून देख लीजिए, बाल देख लीजिए, इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसका क्या होगा? अवशेषी अंग हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है आपको बताना है। तो ऐसा तभी दिखाई देता है जब क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। जो पानी जो भरी है बाल्टी में, उसमें देखिएगा कि उसका जो क्या है, गहराई है, यानी कि पेंदी है, वो उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, ध्यान से देखिए कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, जॉनसन ने क्या किया था, जिन शब्द को प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर, CFC है, बताइए CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC को क्या बोलते हैं? सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से फिर कार्बन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, कोलीफॉर्म है, बताइए बहुत वीवीआई प्रश्न है। कोलीफॉर्म क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, या कवक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसको राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, बैक्टीरिया है। इसे आप क्या बोलते हैं, जीवाणु भी बोलिए, ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु है, कोलीफॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? बताइए चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे हो जाएगा 1972 में, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कितना है? 1972 है। कहीं कहीं आपको 1970, 1974, 73, तो उन सभी जो गलत है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी सही हो जाएगा, अंडाशय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, यानी मोटर गाड़ी के सामने कौन सा, जो चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो क्या लगा होता है बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए सी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है, बताइए। यानी अवतल दर्पण पहले, उसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण के ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के धनात्मक, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रकाश की किस घटना के कारण
सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। बताइए एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? यानी कि बता दें आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता। तो क्या हो जाएगा, जैसे आपको बता देंगे कोई व्यक्ति है, वो ये नहीं पता है कि इतना दूर तक दिखाई देगा आगे, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करता है तो वस्तु बी होगी। तो आपको बता दें कि जो आकर्षित कर रहा है ए बी को, तो क्या हो जाएगा? बी आपको आवेशित रह सकता है या उदासीन रह सकता है। तो इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा कि आवेशित या उदासीन। ठीक है।